बहुत नादिया के तो अब्बू ने उसको गाइड किया ना। बहुत सारी खवातीन हैं उस जनरेशन की वे माँ बाप बहुत बिजी थे, बाप बहुत बिजी थे सिखाने के लिए। सो अब है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, टिकटॉक और वो लेडीज ग्रुप्स बने हुए एक दूसरे से सीखती हैं। मैं एक महफिल में गई, वहाँ स्पेशली कराची में मैं कहूँगी, मैं तो बहुत देखा है कि वहाँ हर औरत कोई ना कोई काम कर रही थी। कोई आप क्या करती है, मेरा ये बिजनेस है, मैं क्या ये बिजनेस है, मेरा बालों का बिजनेस है, इसका बिजनेस है, हर एक औरत का बिजनेस। ये किधर की बात, ये कराची में, यहाँ ऐसी कोई पार्टी पे गई थी, आई वाज सो प्लीज कि और एक खातून थी जो कह रही थी, जिनसे बात नहीं मेरी हुई लेकिन खुद ही बोली, मेरे मियाँ बिलियनियर हैं। मैं मुड़ी ना, मैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा 22 साल का एज डिफरेंस है, लेकिन मेरे पे जान देते हैं, वो मुझे हिलने नहीं देते। मेरे 3 फिलिपिनो मेड हैं। अब मैं बोर होनी शुरू हो रही ना तपरी में, यार मैं क्या करूं, बच्चों की सालगिरह है, मतलब मुझे आप क्या बता रही हैं यार। वो जान देते हैं, इश्क करते हैं, लेकिन मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ। मैं गोलियां खाती हूँ, नींद भी नहीं आती, दिन में चैन भी नहीं आता, खुदकुशी के ख्याल आते हैं। अल्लाह माफी लानत है, ऐसे क्या बिलियंस ऑफ डॉलर। इससे बेहतर है कि काम कर लो, मैंने ये आपको मैंने कहा बीबी आप काम करें, मसला क्या है मेरे साथ। मैंने कहा मसला तो एक तो ये कि मैंने पूछा नहीं था आपसे कुछ भी, जो आप बता रही हैं मसला ये है कि बगैर पूछे आप बात कर रही हैं। लेकिन चलो अब हो गई ये बात, तो आप प्लीज अपने आप को मसरूफ रखें। अगर पैसा है तो इससे ये मतलब नहीं अगर कि आप मसरूफ देखो ना, वो सब औरतें खुश मुझे लगी, काम कर रही हैं, बच्चों के साथ खेल रही हैं, एक लाइफ है। और ये जो इतनी पैसे वाली औरत थी, यंग भी है, मतलब खूबसूरत भी है, मियां जान भी दे रहा है, तो फिर आपको किस चीज़ की डिप्रेशन है? बहुत हो जाए, मसरूफ रहना आजकल जरूरत है। सेल्फ वर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, हमारे मुल्क में ये बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली औरतों के लिए, आदमियों के लिए भी है लेकिन औरतों के लिए ज़्यादा है कि हमारी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं होती। हमें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें बेटियों को, औरतों को ये सिखाया जाता है, सब सबकॉन्शियस में हमारे ये होता है ना कि यू आर ओनली वर्थ इट इफ यू आर मेकिंग मनी, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन। माँ की कोई वैल्यू नहीं है कि भाई आप तरबियत कर रहे हो अपने बच्चों की, दैट्स व्हाई यू बिजी और काम नहीं कर रहे। और औरतों को लगता है कि नहीं पैसे तो मुझे मिल रहे हैं, मेरी यही वर्थ है ना, व्हाट द हस्बैंड इज मेकिंग, अपनी कोई वर्थ नहीं है। अभी वो कियान का एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसकी माँ को मैंने कभी नहीं देखा, उसी गली में रहती हैं। एक दिन मैं औरत 4 दिन पहले मेरे करीब आते कहते तकरीब, मैं आप कौन, कहती मैं बिलाल की माँ। मैं कहा अब आप रियल हैं, आप असल में हैं? मैं कहा कि कहानियाँ सुनी थी लेकिन किताबों में, आप रियल हैं? हाँ वो बस मुझे अगली बात हुई, मुझे डिप्रेशन रहती है। मैंने कहा क्या डिप्रेशन? लेकिन मुझे लगता है मेरा मियाँ मुझे धोखा दे रहा है, मुझे चीट कर रहा है। उसी में मैंने कहा आपको किससे लगता है चीट कर रहा है? हमारे ऊपर वाले जो है ना किराएदार, मुझे लगता है उनके साथ चीट कर रहा है, मुझे लगता है ऑफिस में भी चीट कर रहा है। मैंने कहा तो फिर चीट कर रहा है तो फिर आप कंफ्रंट करें। नहीं वो ऐसे कंडीशन है कि वो ऐसे हैं, तो दिमाग का असल में रिश्तों में हम अब रिश्तों की बात करने के बजाय पैसों की बात करते हैं। एक और शो शुरू हो गया, सॉरी एक और शो शुरू। हाँ मैं याद दिलाऊंगा, हमारा शो कोई और है। तो ये कि इन्वेस्टमेंट्स चीजें, दिमाग हर वक्त आपका चलना चाहिए पॉजिटिव उसमें। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट टाइम पे। हर वक्त पैसा कमाने का नहीं होता, पैसा जिंदगी में ज्यादा एक सर्टेन टाइम पे आता है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। तो आपके जो वो जो गोल्डन ईयर्स है ना 20s 30s, इसमें आपने सेव मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद फिर 40s के बाद खाना है उसका फल खाना है। तो ये 20s 30s अयाशी के साल नहीं है, यही मुश्किल साल है। अच्छा नादिया, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मेरा भी बेसिकली आइडियोलॉजी पैसे को लेकर इसी तरह है जो आप कहती हो, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, वो कहते हैं कि अच्छा हमें क्या पता कि हम कल जिंदा है कि नहीं, हम अपना सारा जो है मेहनत करके 20s में 30s में जमा कर लें, और अगर जिंदा रहे तो नहीं, I think you need to keep a balance. Enjoy it and see at the same time everywhere. कि बड़ा ज़रूरी है। ईशा के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, उससे पहले मैं ये वाली थी, कैंसेरियन हूँ तो सेव जैसे कि बड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं मेरी ज़िंदगी में। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया जब मेरी 25 साल की बहन फौत हो गई कि सेव करने से क्या कब्र पे तो नहीं लेकर जाएंगे, और हर इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। रोजी रोटी अल्लाह मैंने लिखी हुई है। आई एग्री विद हर, इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ज़रूर करो, लेकिन अगर उस वक्त कमा नहीं रहे, डजंट मैटर, डोंट गिव अप, कीप एट इट। वो जो बिजनेस कर रहे हो उस वक्त नहीं मिल रहा तो वो कल पैसे आपको देगा जब आपका अंदर आना है। परेशानी की बात है, जैसे कोई भी परेशानी जरूरी है। कोई औरत जैसे बिजनेस शुरू करती है, छोटा बिजनेस है, छोटा शुरू करो। हाँ, जैसे हमारे दोस्तों में नहीं, हमारे सामने हुआ, चाहे वो HSY था, चाहे वो नोमी अंसारी था या कोई भी था, सारे ये डिजाइनर्स ने छोटे से शुरू किया, एक मशीन के साथ शुरू किया। आई एम श्योर यू नो हम जो कर रहे हैं, मैं ज्वेलरी का काम कर रही हूँ, छोटे से शुरू करो
और देखो कि आपको किस चीज़ में पैशन है। आई फील कि आपको किस चीज़ का शौक है। खाना पकाने का शौक है तो खाने का बिजनेस कर लो। इसको अपने अब्बू से वो उसने सीखा था तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी। तो find what your passion is in, start small and learn. Basically, if it doesn't work out, Try like, something else, yeah. और सिर्फ बैंक्स I've got an वगैरह experience. स्टॉक्स वगैरह सिर्फ ये ऑप्शंस नहीं होती, बहुत सारी बिल्कुल, ऑप्शंस हैं। हाँ। जैसे 2016 में मैंने यूट्यूब चैनल खोला, उसकी एक वर्थ है, उसकी एक वैल्यू उस है। वक्त इतना पता नहीं था अभी लोगों इस वक्त को। वो यूट्यूब चैनल हाँ। करोड़ों का है। अगर मैं इसको सेल करती हूँ, किसी ने सिर्फ अपना नाम लगाना है और उसके बैठे बैठे 1 मिलियन व्यूज आ गए, मतलब सब्सक्रिप्शन आ गए, सब्सक्राइबर्स आ गए, तो उसकी बहुत वर्थ बड़ी है। बात है। पैसे हाँ, के that's ये नहीं a मुझे good पता था। business, इट इज लाइक अच्छा, वो मेरे लिए गोल्ड है जो चोरी नहीं हो सकता, इन सेंस के घर में सेफ में लॉकर में नहीं रखने की जरूरत। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपका इंस्टाग्राम, आपका पेज, उसकी भी वर्थ होती है, लेकिन आपके पास कंट्रोल हो जो ऑनलाइन सारा कुछ डिजिटल। अच्छा, फिर एक और पता है पहले क्या करते थे लोग, 18-19 में मैंने खुद देखा कुछ लोगों को करते हुए, दुबई में डोमेन्स खरीदते थे। जी डिजिटल वो है। डोमेन अब किसी ने सोचा भी नहीं। जैसे अच्छा, अब सबसे अच्छी डोमेन मेरे साथ हो चुका है। www.com एक डोमेन है। उसमें लोग क्या करते थे, जैसे ARY डिजिटल का मैं 18 में नया था तो मैं खरीद लूँ www.arydigitalfilms.com। वो अब आपका हो अब गया। जब आपकी फिल्म शुरू होंगी, डोमेन होता है वेबसाइट का एड्रेस। एड्रेस वो मैंने, और उस वक्त लोग 5-10 हज़ार के खरीद रहे थे। और ये एक चैनल के साथ मेरे फ्रेंड ने किया था, उसका ले लिया फिल्म्स का, बहुत बड़ा चैनल है, और उसने उसको साल बाद उनकी फिल्में आनी शुरू की, उसको लाखों रुपए दिए। अब आप क्योंकि उसको .com ही चाहिए था। ये मेरे साथ हो चुका है। वनीजा मैं नहीं, अब मुझे दूसरे नामों से अपनी चीजें निकालनी पड़ रही हैं। खरीद चुका बिकॉज कोई वनीजा खरीद चुका है, वनीजा अहमद खरीद चुका है, वनीजा ए खरीद चुका है, वनीजा 1 2 3 खरीद चुका अब है। आपको पता है, अब जैसे मुझे अपने कपड़ों की वेबसाइट बनानी थी, तो जो निदा यासिर वेबसाइट है, डोमेन है, वो माशाल्लाह से कोई मुल्तान का कोई बंदा है जो जानती भी नहीं हूँ, इसको वो खरीद के बैठा हुआ है। मैंने कहा मैं नहीं बनाती निदा यासिर की, मैंने वायनिदा.com की और लेकिन ये क्लोथिंग की बना ली। दिमाग देखो कि वो आप मैंने स्मार्ट फ्यूचर में काम आया। हम 15 साल पहले मैंने angelmalik.com खरीद के रख लिया। ये आपको देखिए समझ वो मेरे पास है। No, I also bought mine. But then what happened? फिर वो बस कुछ प्रोडक्ट ही नहीं उस वक्त निकाला, तो वो पड़ा रहा, वो एक्सपायर हो गया, every year. अब आप ये देखिए कि नादिया बता रही है कि डोमेन्स खरीदना भी एक बिजनेस है। अब तो खाली it's too ये late नहीं, जो now. बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, हाँ। जो बड़ी Google.com को ही खरीद के बैठा हो, सोचो कि अगर उन्होंने वो अगर डोमेन ली हो तो कितनी महंगी। अभी मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आपने आज इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ये सोचना है कि अगले 5 साल 10 साल बाद क्या चीज इन डिमांड होगी, अगले 3 साल बाद उसको आज उस पर इन्वेस्ट करें। ये पहले की बात है डोमेन्स का, वो निकल गया टाइम, वो पैसे बना रहे हैं, बट यू नीड टू इन्वेस्ट इन समथिंग जिसकी वैल्यू होगी फ्यूचर में, अभी नहीं। अच्छा, एक आपने आइडिया दिया प्लॉट्स का, दूसरा आपने आइडिया दिया छोटे बिजनेस का, तीसरा आपने आइडिया दिया डोमेन्स का। हाँ, मुझे तो म्यूचुअल फंड्स वाला बहुत काम। मैं कहती हूँ आपके अगर 2-3 नेशनल प्रॉपर्टी सेविंग्स वगैरह होती हैं, या अब तो बैंक्स ने भी शुरू कर दिया ना म्यूचुअल फंड्स। उनके इतने अच्छे इस्लामिक बैंक्स हैं, उनके इतने अच्छे आपको रिटर्न्स हैं कि आपका घर का खर्चा, चीज़ें आराम से। अब आप देखो ना, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको क्या दे रही है। मैं सोची प्लॉट है यार, उस पर घर बनाऊँ 4 करोड़ का, किराया तो फिर भी 1.5 लाख आना है। तो आप उस एक प्लॉट को बेच के 3 करोड़, ये मैं ज़रा बड़े उसकी अमाउंट का बता रही हूँ, म्यूचुअल फंड्स में डाला, आपको 5-5 लाख महीने का आ रहा है। ये कौन सा घर देगा? फिर कहते हैं जी अप्रिसिएशन, उसको भी मैंने बड़ी की है। अप्रिसिएशन आपने बच्चों ने खानी है या आपने अपनी जिंदगी में खानी है? मैं ये कहती हूँ कि वो प्लॉट मुझे मेरे जिंदगी में, मैंने उसी से फीसें, चीजें, सारा कुछ उससे किया। इतना मुझे फायदा हुआ उस म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालने का। वरना वो प्लॉट पड़ा था, प्लॉट बेचती, जीरो हो जाती, वो पैसे आज भी वहीं पड़े हैं जितने का बिका था। तो ये मुझे, क्योंकि ये मैं तो जरूर लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि एक आपकी प्रॉपर्टी की बजाय एक चीज म्यूचुअल फंड्स में हो, ताकि आप परेशान ना, महीने का आ रहा है, लगा आपकी अमाउंट आ रही है, वेरी गुड, करना नहीं पड़ रहा। और सीख लो इस बात को। आई मीन अपने क्राफ्ट को, अपने स्किल को, जो भी करना चाह रहे हो उसे सीख लो। जैसे ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में कह रही है, देन लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड, पॉलिश कर लो, अपने आप को पता चले, प्रोडक्ट नॉलेज हो ना कि बिल्कुल क्या करना है, कर ले, यूट्यूब किसी प्राइवेट कंपनी। अच्छा, फिर ये भी होता है ना, एकदम निकल जाती है, ये कंपनी आ गई, ये कंपनी नहीं। जो बैंक्स हैं, जो जिम्मेदारी लें,
उनके पास जाएं जिनकी अपनी सिस्टर कंपनी हो कि जी इस बैंक का म्यूचुअल फंड्स है, फलां बैंक का, उनको ट्रस्ट करें। कुछ ऐसे भी लोग प्राइवेटली हाँ कि हमारे फॉर एग्जाम्पल जो रिटायर हो रहे थे ना, उनको जितने भी पैसे मिले थे उन्होंने क्या किया, मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स भी जब रिटायर हो रहे थे उनको इकट्ठे जो इनकम मिली उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, क्योंकि सर्टेन एज के बाद आप काम नहीं कर सकते, तो उनके महीने का खर्चा कभी उन्होंने हमारे आगे हाथ नहीं फैलाया। मतलब हमारा फर्ज था कि हम उन्हें हेल्प आउट करते, पर उन्होंने चाहे उनका मेडिकल हो, चाहे उनका घर का खर्चा हो, किचन हो, वो उनकी म्यूचुअल फंड से ही चले, तो एक इज्जत की जिंदगी गुजारते रहे। बिल्कुल। बच्चों की किसी को लेना देना हो, 10,000 चीजें हो, बहुत सारे खर्च। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। ओके जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूरी हुई, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हमने इन्वेस्टमेंट्स पे बात की इस सेगमेंट में, अब नेक्स्ट सेगमेंट हम किसी और जिन के दरवाजे पे चलते हैं।